फेसबुक पे, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे लगातार ऑनलाइन की शिकायतें या फिर ऑनलाइन फ्रॉड की बातें लगातार नज़र आ रही होंगी। लेकिन साहब आजकल ऑफलाइन फ्रॉड भी होते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे और वैसा ही एक मामला मैं फ़िलहाल सेक्टर 20 पंचकुला में हूं, जहां पर आपको बताएंगे कि ऑफलाइन फ्रॉड भी आजकल बदस्तूर जारी है और लोग जो है अब ऑफलाइन फ्रॉड का कहीं ना कहीं सहारा ले रहे हैं। अब आप कहेंगे ये ऑनलाइन फ्रॉड तो आपने लगातार सुने, लेकिन ये ऑफलाइन फ्रॉड क्या होता है? तो नई परिभाषित जो भाषा है वो समझा देते हैं कि ऑफलाइन फ्रॉड वो है जो कि आप यानी कि दुकानदार लोग हैं, छोटे गरीब लोग दुकानदार हैं, यहाँ पर आके कोई व्यक्ति सामान खरीदता है और सामान खरीदने के बाद एक स्कैनर होता है, यानी कि इनका गूगल पे हो इनका, या फिर जो डिजिटल पेमेंट का जो आजकल ज़माना चल रहा है, उस डिजिटल पेमेंट के ज़माने में स्कैन का सिस्टम है, यानी कि अपना आपका बार स्कैन कर देते हैं और स्कैन करने के बाद कहते हैं कि आपकी पेमेंट हो गई साहब, ये देखिए आपकी पेमेंट हो गई है। इस तरह के ऑफलाइन फ्रॉड यानी कि जो अमीरों के द्वारा यानी फिर जो अच्छे घराने से लोग हैं वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल किसके साथ हुआ था जी ये फ्रॉड? आपके साथ हुआ था? क्या कुछ हुआ था बताओ जी? नाम बताओ पहले अपना। विनोद। क्या कुछ हुआ था विनोद आपके साथ? जी वो आता है, वो पेमेंट कर वो सामान ले लेता है 500-700 का, वो कहता है ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, वो पेमेंट करता नहीं है। स्कैन दिखाया था, फ्रॉड स्कैन है उसके बाद एक, मतलब स्कैन दिखाता था कि आपकी पेमेंट हो गई। उतने आप लोग मैसेज वगैरह नहीं चेक करते? फोन निकालते 3 देर में वो चला जाता है, स्टार्ट कर तुरंत निकल जाता है। कई बार कल आपने कैसे पकड़ा उसको? कल उसकी गाड़ी का नंबर पहले नोट हो रखा था, कल उसमें शक हुआ, हमने कहा एक बंदे ने पहचान लिया था, इसके भाई ने पहचान लिया था उसको कि वो पहले कर रखा है इसने, तो हमने उससे कैश मांगे कल, तो कह रहा कैश नहीं मैं अभी लाके देता हूँ। फिर इतने में हमने उसको यहाँ रोक ही लिया। फिर पहले का उसकी गाड़ी का फोटो खींच रखा था, तो वो निकाल के मैच किया, वही नंबर था, फिर उसी से पकड़ा था। फिर वो आप आज तक कितने लोगों से फ्रॉड किया गया यहाँ पे उसी व्यक्ति के द्वारा? कम से कम सारी 8-10 है यहाँ, सबसे ही हो रखा है। 24 में भी किया था उसने, 24 में भी किया था। हाँ जी, उसी बंदे ने किया उसी बंदे ने किया था। वहाँ भी गाड़ी की फोटो खींची थी, वही सेम साथ में मतलब जो नॉर्मल जो सबके जोड़ के जो बन रहे थे 5,000 रुपये, फिर उसने 5,000 जो हमारे बने थे हमने वो ले लिए थे उससे। फिर वो रात को 5,000 दे के गया है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए समझिए, फिलहाल जो ये मामला रात के समय हुआ था, रात के समय होने के बाद सबसे बड़ी बात बता दी थी और मौके पे खड़ी होने के सामने उनके सामने ही सारा प्रकरण हुआ और उसके बाद भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है और सबसे बड़ी बात कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि किस तरह से जो लगातार वो व्यक्ति यानी कि वो और उसके साथ साथ और अन्य लोग भी हैं इस तरह के फ्रॉड करते होंगे। मैं दोबारा बता देता हूं कि आज की डेट में कुछ ऐसी एप्लीकेशनें आ चुकी हैं जो कि जिसके अंदर आप अमाउंट फीड कर दो, मान लो 500 का सामान लिया, 500 रुपये उसके अंदर अमाउंट फीड कर दिया आपने और 500 फीड करने का बटन दबाते हैं तो उस व्यक्ति का जो स्कैनर होता है उसका नाम, अता पता सब आ जाता है और इन लोगों को दिखाया जाता है कि देखिए आपकी पेमेंट हो गई है। और ये भोले भाले मासूम गरीब जो है फिलहाल उस चीज़ को मान लेते हैं और फिलहाल उनको सामान दे देते हैं कि सर्वर डाउन वगैरह वगैरह जो होता है, उस तरह से ये कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो रहे हैं। खैर फिलहाल जिस तरह इन्होंने बताया कि करीबन जो इनके साथ जो हादसा हुआ या फिर जो इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो 5,000 रुपये दे करके 5,000 दिया है ना जी, 5,000 वो व्यक्ति दे के जा चुका है और साथ साथ उसने स्वीकार भी किया है। बजाय 5,000 के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस मौके पे तैनात थी और पुलिस ने कोई कंप्लेंट, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कहूँ इस तरह का जब एक्शन नहीं लोगे तो इनका हौसला बढ़ेगा और ये इसी तरह से करते रहेंगे, आज यहाँ को छोड़ के कहीं और से करेंगे। जी बिल्कुल सही, बाबूजी ने बिल्कुल सही कहा। आपने हौसले बढ़ाएंगे तो कम से कम जो व्यक्ति जिसने आज यहाँ फ्रॉड के यहाँ 5,000 रुपये दिया है तो 5,000 भी आपका पूरा करेगा, वो 5,000 भी कहीं ना कहीं फ्रॉड करके पूरे किए जाएंगे साहब। और जब यहाँ पर डायल 112 मौके पे तैनात थी तो किसी ने अगर शिकायत नहीं भी दी तो क्या पुलिस ने कार्रवाई अपने आप नहीं करनी चाहिए थी उनको? क्या पुलिस को नजर नहीं आया कि यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पर फ्रॉड हुआ है और उस व्यक्ति से छानबीन की जानी चाहिए थी? हालांकि उस व्यक्ति से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वो उसका फोन जो है मोबाइल फिलहाल बंद आ रहा है। अब बंद क्यों है ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है और साथ साथ जो पुलिस ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी है ये भी जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको दोबारा बता दूं कि आप छोटे दुकानदार हैं तो आप जागरूक बनिए। आपको एक तो नगर निगम लगातार प्रताड़ना दे रहा है, ऊपर से ऐसे ऐसे लोग, अगर जो है सबसे बड़ी बात मैं संस्कार की बात करूंगा और ऐसे ऐसे जो संस्कार जो है घर में दिए जा रहे हैं तो कहीं संस्कार की भी कुछ कमी है जिसकी वजह से अच्छे घराने के जो लोग हैं वो ऐसी हरकत करें तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो कुछ दिक्कतें हो रही हैं उसको सुधारने की ज़्यादा जरूरत है। फिलहाल ये स्टोरी सिर्फ एक खबर सिर्फ इसी चीज़ के लिए थी कि आप जागरूक बनिए, डिजिटल पेमेंट लेते हैं क्योंकि डिजिटल का जमाना है तो जागरूक बनकर अपने डिजिटल पेमेंट का कन्फर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही ऐसी दिक्कत और परेशानी आए उससे बचने के लिए लगातार अवेयर रहिए।